और चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल आपको बताते चले, मछली परिवार पर एक्शन लगातार जारी है। सरकारी जमीन खुर्द बुर्द करने में एक कनेक्शन भी अब सामने आ रखे हैं। एक ही दिन में पुलिस ने 7 FIR दर्ज की है। धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया गया। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जो जमीनें हैं वो हड़पने का भी मामला सामने आया है। बिलखरिया थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो करोड़ों की जमीन की सरकारी जो जमीन के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर प्राइवेट बताकर बिजली के मीटर भी यहां पर लगवा लिए। मछली परिवार का सरकारी जमीन खुर्द बुर्द करने में भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, मछली परिवार पर लगातार एक्शन जारी है और अब ऐसे में एक और ये बड़ा अपडेट सामने आया है। कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द करने में भी मछली परिवार का कनेक्शन है। निश्चित तौर पर ये मामला लगातार सुर्खियों में है और आज सुबह ही देखा कि मुख्यमंत्री जब डायल 112 का शुभारंभ कर रहे थे, हरी झंडी दिखा रहे थे गाड़ियों के दौरान, उन्होंने पुलिस को संबोधित करते हुए कहा था कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी, हम मेरी तरफ से खुली छूट है पुलिस को। उन्होंने एक तरह से संकेत दिए थे। इसके कुछ ही घंटे बाद हम देखते हैं कि बड़ी खबर आती है कि 7 FIR एक मुश्त दर्ज हुई हैं बिलखरिया थाने में। वो अवैध जो सरकारी जमीन थी उसको विक्रय के मामले में। इसमें मछली परिवार का भी रोल है। मछली परिवार ने अलग अलग लोगों के नाम से वो जमीन दूसरों को बेची थी, तो उसी आधार पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। और इसमें कोई फरियादी जो है वो सरकारी विभाग है, बिजली विभाग, तहसीलदार, SDM और इन तमाम अधिकारियों की जांच के बाद ये FIR दर्ज हुई है। जो सरकारी जमीन थी वहां पे, उस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, फर्जी तरीके से उसकी रजिस्ट्री कराई गई, फर्जी तरीके से दूसरों को बेचा गया है। तो इस धोखाधड़ी का दस्तावेजों का जिस तरह से बना है फर्जी दस्तावेज, उनके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी का पहली बार ये मामला दर्ज हुआ है। अभी तक देखा गया था कि MD ड्रग सप्लाई के मामले में, हथियारों के मामले में, यौन शोषण के मामले में वो तमाम तरह के अपराध दर्ज हुए थे। तो अब ये और सरकारी संपत्ति पर जिस तरह से कब्जा किया गया है, करोड़ों रुपए में बेची गई है। 100 करोड़ की सरकारी भूमि को पिछले दिनों ही जिस तरह से मुक्त कराया गया था, अवैध कब्जे तोड़े गए थे और करीब 200 एकड़ जमीन की जांच चल रही थी। इस जांच के आधार पर FIR दर्ज हुई है, जिसमें मदरसा भी बनाया गया था और अवैध बिल्डिंग भी बनाई गई थी, जो उस दिन तोड़ी थी पिछले दिनों कार्रवाई के बाद। उसमें भी 2 बिल्डिंग ऐसी थी जिसमें मामला दर्ज किया गया है। तो अभी आगे और कार्रवाइयां होनी है क्योंकि निरंतर जांच चल रही है। कल भी जिस तरह से पुलिस कमिश्नर से बात हुई थी हमारे रिपोर्टर की, तब उन्होंने कहा था कि जांच चल रही है और भी जो अवैध सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उसको भी कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया होगी। इस FIR के बाद जल्दी वहां पे फिर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि ये संभावना है कि चूंकि ये मामला जांच के दायरे में है, आने वाले समय में कहा जा सकता है कि और भी कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें, मछली परिवार पर लगातार एक्शन जारी है। जांच के दायरे में ये पूरा मामला है और ऐसे में रोजाना बड़े खुलासे हो रखे हैं। और हाल ही में जो ताजा अपडेट सामने आया है कि सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द करने में भी मछली परिवार का कनेक्शन है और एक ही दिन में पुलिस ने इस परिवार के ऊपर 7 FIR भी दर्ज की है।